अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं मियाँ बीवी शेर और गीदड़। ये कहानी सुन के आपने क्या सबक हासिल किया, कमेंट में ज़रूर बताना। एक किसान था, इसने ज्वार बोई। जब फसल पक गई शेर आया और खेत में घुस गया। किसान एक छप्पड़ पर बैठा हुआ था। शेर ने इसे कहा, नीचे उतरो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान ने कहा, अभी तो मैं दुबला पतला हूँ, ज़रा खा पी कर मोटा हो जाऊं तो मुझे खा लेना। शेर रोज़ाना आता और कहता, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान इसके खौफ से लागर होता गया। इसकी बीवी ने इससे दरियाफ्त किया कि खूब खा पी लेते हो मगर दुबले होते जा रहे हो। किसान ने कहा कि एक शेर रोज़ाना आता है, मुझे डराता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं इसलिए दुबला हो रहा हूँ। किसी न किसी दिन शेर मुझे खा ही जाएगा। बीवी ने पूछा, शेर किस वक्त आता है? किसान ने कहा, दोपहर को। फिर इसकी बीवी ने मर्दाना कपड़े पहने, घोड़े पर सवार हुई, हथियार भी उठा लिए, ज्वार के खेत में आई। इसने देखा कि शेर छप्पड़ के नीचे खड़ा है। बीवी ने आवाज़ लगाई, ऐ किसान, किसान। किसान ने कहा, जी मालिक। बीवी ने कहा, बादशाह निकला है शेरों के शिकार के लिए। तुमने आसपास शेर के पाँव के निशान देखे हैं, पिछले साल के या इससे भी पहले के? किसान ने शेर से पूछा, अब बताओ क्या करूं, तुम्हारे बारे में बताऊं या ना बताऊं? शेर ने कहा, हाँ, ये बादशाह का वजीर है। शेर ने कहा, अब मुझे ज़रूर भगाओ यहाँ से। किसान ने कहा, तुम चुप रहो, मैं चादर तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ। शेर सो गया और किसान ने इसके ऊपर चादर डाल दी। फिर इसने जवाब दिया, ऐ सवार, मैंने शेर के पाँव के निशान नहीं देखे। सवार ने पूछा, वो मोटी काली चीज़ क्या पड़ी हुई है शाल के नीचे? किसान ने कहा, ये लकड़ी है, मैंने इसे हुक्का जलाने के लिए रखा हुआ है। बीवी ने कहा, इसका कुछ हिस्सा मुझे काट कर दे दो, मैं बादशाह के लिए ले जाऊंगा, वो भी हुक्का पीता है। किसान ने शेर से पूछा, अब मैं क्या करूं? शेर ने कहा, अब मेरा कान काट कर दे दो। किसान ने शेर का कान काट कर दे दिया। बीवी ने कहा, इससे ज़रा बड़ा टुकड़ा दे दो। शेर ने कहा, अब दूसरा कान भी काट लो। किसान ने दूसरा कान भी काट कर दे दिया। बीवी ने गुस्से में कहा, इससे बड़ा टुकड़ा क्यों काट कर नहीं देता, इस लकड़ी के तने से? फिर शेर ने कहा, अब मेरी दुम काट कर दे दो। दुम भी काट कर दे दी। बीवी ने कहा, तुम थोड़ा सा काटते हो, तुम छोड़ो, मैं खुद काट लूँगा। ये सुनते ही शेर भाग खड़ा हुआ। सामने से एक गीदड़ आया। इसने शेर से पूछा, तुम्हारे कान भी कटे हुए हैं और दुम भी, खून बह रहा है और तुम भाग रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया है? शेर ने कहा, बादशाह की फौज ने मुझ पर हमला कर दिया है, मेरे कान काट दिए हैं और दुम भी काट ली है, बस खुदा ने मेरी जान बचाई है। गिदड़ ने कहा, ए बुज़दिल, तुझको एक औरत ने डराया है, ना बादशाह है ना फौज है। एक औरत ने तुम्हारे कान भी काट डाले और दुम भी। शेर ने कहा, मैंने अपनी आंखों से फौज और वजीर देखा है। गीदड़ ने कहा, ये औरत थी, आओ मैं तुम्हें दिखा दूं। शेर ने कहा, तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक रस्सी तुम अपने गले में डालो और इसका यक सिरा मेरे गले में भी। फिर गिद्दड़ ने रस्सी अपने गले में और शेर के भी गले में डाली। दोनों साथ साथ चले। सवार ने देखा कि शेर को गिद्दड़ खींचता हुआ ला रहा है। इसने गिद्दड़ से पूछा कि तुमने बादशाह से वादा किया था, मैं 14 शेर तुम्हारे पास लाऊंगा, अब सिर्फ एक लेकर आए हो, वो भी कान कटा। ये सुनते ही शेर भाग खड़ा हुआ और गीदड़ को घसीटता चला गया। गीदड़ का सर तन से जुदा हो गया, टांगें भी टूट गईं और मर गया। शेर अपने कटे हुए कान और दुम के बगैर भागा। किसान और उसकी बीवी ज्वार के खेत में खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। किंग ऑफ लाहौर, नदीम मलक। थैंक यू। वेलकम वाज टू स्टोरीज़।